देखिए भाई, मिल्स थॉम्सन मेथड का हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके थे। तो मिल्स थॉम्सन मेथड का हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। मिल्स थॉम्सन मेथड का एक क्वेश्चन और है जिस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक तो आपने मिल्स थॉम्सन मेथड में देखा था कि अगर आपको, अभी तक आपने मिल्स थॉम्सन मेथड में देखा था कि u गिवन है तो b आप आसानी से फाइंड कर लेते थे। अगर u गिवन है तो b आसानी से फाइंड कर लेते थे। अगर u गिवन नहीं है तो b कैसे बनाओगे, वो चीज हम यहाँ से देखेंगे भाई। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3.10.20। 3.10.20। Prove that the following function are harmonic. Following functions are harmonic. Determine the harmonic conjugate determine the harmonic conjugate and find corresponding and find abject as analytic function। देखिए, abject as a analytic function, abject as a analytic function। देखिए, for this question number first are given ux y equals to ex cos y 8 बार। अभी जो कल एग्जाम हुआ है आपका बीएससी थर्ड ईयर का, कल जो एग्जाम हुआ है बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें केवल उन्होंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया और मिल्स थॉम्सन मेथड से सॉल्व करवाया। इस क्वेश्चन को बाय मिल्स थॉम्सन मेथड के द्वारा सॉल्व करवाया गया है और क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक्स साइन वाई कर दिया, एक्स साइन वाई, और एफजेड बनवाया है आपसे, डायरेक्ट एफजेड बनवाया है। तो उससे भी कर लेंगे इसे और इससे भी कर लेंगे, और क्वेश्चन भी उन्होंने चेंज कर दिया, ई वाई साइन वाई कर दिया इसको। तो देखिए भाई, फॉर दिस इक्वेशन और फर्स्ट आर गिवन। तो फर्स्ट तो आपको हार्मोनिक को चेक करना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स मीन डेल यू ओवर डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए e की पावर एक्स का, e की पावर एक्स कॉस वाई एज ए कांस्टेंट। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस वाई। एंड नाउ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ यू with respect to y, that's mean del u over del y, e की पावर x एज ए कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन y। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, दैट्स मीन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कॉस वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई। यहाँ से आपके पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकल के आ चुका है भाई। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5।
y थर्ड एंड फिफ्थ, y थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ को ऐड कर दीजिए भाई, y थर्ड एंड फिफ्थ एडिंग देन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब दोनों को ऐड करोगे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, देखिए भाई कोई भी फंक्शन अगर आपका लाप्लास है तो डेफिनेटली हार्मोनिक फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन अगर आपका हार्मोनिक है तो डेफिनेटली लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हार्मोनिक की कंडीशन ये होती है, हार्मोनिक कंडीशन ये होती है कि उसके फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कब कर पा रहा है, जब उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिट कर पा रहे हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिट कर पा रहे हैं तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, और सेटिस्फाई कर पा रहा है तो डेफिनेटली हार्मोनिक भी आपका होगा। तो बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इधर लिख देते हैं भाई, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, दैट मीन्स u is a harmonic function, u is a harmonic function. Now you find the conjugate of u. Now dv equals to del v by del x into dx del v upon del y into dy. Now dv equals to del v upon del x into dx plus del v upon del y into dy equals to value of del v upon del x, u गिवन है तो del u ओवर del x होता है आपका del v ओवर del y के, और del v ओवर del x होगा माइनस del u ओवर del y के dx। del v ओवर del y आपको कौशी रीमान इक्वेशन मालूम हो तो del u ओवर del x आपका होता है del v ओवर del y के, एंड del u ओवर del y इक्वल्स टू माइनस del v ओवर del x। तो del v अपॉन del x माइनस del u ओवर del y, del v ओवर del y del u ओवर del x, ये आएगा आपका del u ओवर del x इंटू dy। अब देखिए विच इज इन द फॉर्म ऑफ mdx एंड dy। हाँ जी del u ओवर del y तो माइनस माइनस प्लस e की पावर x sin y dx, del u ओवर del x ex cos y dy, ex cos y dy। देखिए जीवेश जी हम भी आपसे ये कह रहे हैं आपको हार्मोनिक को चेक करना है, और हार्मोनिक की हमने डेफिनेशन बताई है, कोई अगर इसके फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं, फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होता है, हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक होता है। तो आपने दोनों ओर से पूछा है कि अगर हमारा फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हार्मोनिक होगा, तो हम कह रहे हैं होगा। अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तब भी हम कहेंगे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन तो तब बन पाएगी, इसके डिफरेंशिएशन तो तब हो पाएंगे जब ये कैसे हो भाई, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो।
फर्स्ट डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस होगा तभी तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल पाओगे। पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालते हो लाप्लास के लिए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव आपके तभी निकल पाएंगे जब इनके फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस। तो अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब भी हमारा क्या है भाई, फंक्शन हार्मोनिक। और अगर हमारा फंक्शन हार्मोनिक है तो डेफिनेटली लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई। अब देखिए ये हमारे पास हार्मोनिक कंजुगेट आपको बनाना था डीबी, डेल बी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। डेल बी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माने डेल यू ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डीबी इक्वल टू दिस प्लस दिस विच इज एग्जैक्ट, which is exact differential equation। तो therefore अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटीग्रेशन ऑफ ex sin y dx और इंटीग्रेशन ऑफ ex cos y dy, ex cos y dy। अब देखो एग्जैक्ट के लिए हमने आपको बता रखा है mdx प्लस mdy, y equals to constant, y equals to constant and free from x, free from x। ये वाली जो टर्म होगी वो फ्री फ्रॉम x होनी चाहिए और यहाँ पे आपको y को कांस्टेंट मान के आपको इंटीग्रेशन करना होगा। फ्री फ्रॉम x एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फ्री फ्रॉम x एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखिए भाई फ्री फ्रॉम x एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट, देखिए भाई यहां से इधर इंटीग्रेशन ऑफ दिस v, इंटीग्रेशन ऑफ दिस v, y एज ए कांस्टेंट, साइन y एज ए रहेगा आपका e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ये आएगा e की पावर x साइन y। अब फ्री फ्रॉम x, x वाली टर्म नहीं आनी चाहिए तो x वाली एक ही टर्म है ये नहीं आनी चाहिए, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास 0 dy, 0 dy। तो यहां से आपका निकल के आ गया v इक्वल टू प्लस का c, प्लस का c। तो यहां से आपको निकल के आ गया ex साइन y प्लस का c, विच इज harmonic conjugate, which is harmonic conjugate of u। harmonic conjugate of u, which is harmonic conjugate of u, which is harmonic conjugate of u। देखिए नाउ एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन एफ जेड ये भी आपको फाइंड करना था, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। नाउ फाइंड द एनालिटिक फंक्शन यू प्लस आयोटा बी। तो कीजिए भाई एफ जेड इक्वल टू आपको वैल्यू ऑफ यू गिवन थी, वैल्यू ऑफ यू थी आपकी e की पावर x cos y, ex cos y, ex cos y प्लस आयोटा, प्लस आयोटा वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b आर ex साइन y प्लस का c, कॉमन e की पावर x एज ए कॉमन। तो यहां से आपको बचेगा cos y प्लस आयोटा साइन y प्लस का c, प्लस का c। देखिए भाई e की पावर आयोटा थीटा आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस का i साइन थीटा। e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा प्लस का i साइन थीटा। तो cos y प्लस i साइन y इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना भाई e की पावर आयोटा y।
e की पावर आयोटा बाई प्लस का c। आप देखिए बेस दोनों में सेम है तो पावर्स आपकी होंगी भाई ऐड, तो यहां से बचेगा आपका x प्लस आयोटा बाई, x प्लस आयोटा बाई और प्लस का c। फिर आप जानते हो भाई एक्सपोनेंशियल x प्लस आयोटा बाई यानी कि आपका किसके इक्वल है भाई z के प्लस का c, विच इज एनालिटिक फंक्शन, which is एनालिटिक फंक्शन। देखिए भाई सेम क्वेश्चन था आपका, और सेम क्वेश्चन कल जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर हुआ बीएससी थर्ड ईयर वालों का, उसमें या तो आपको दिया हुआ है ई एक्स कॉस बाई यू इक्वल टू, और उसमें जो आपका पेपर हुआ कल वाले पेपर में ई की पावर एक्स साइन वाई, इस वाले क्वेश्चन से, बट इस वाले मेथड से सॉल्व ना करो, मिल थॉमसन मेथड, मिल्स थॉमसन मेथड के थ्रू आपसे एफजेड फाइंड करवाया था भाई। कल वाले एग्जाम पेपर में आपको यू गिवन था, यू भी आपका चेंज किया, यहाँ तो यू ई एक्स कॉस बाई है, वहां आपका ई एक्स साइन बाई किया, और बाई मिल्स थॉमसन मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो हम देखो हमने इसमें क्या किया, पहले u गिवन था, b फाइंड किया, एफ जेड बराबर होता है आपका u प्लस आयोटा b, u की वैल्यू रिप्लेस की, b की वैल्यू रिप्लेस की, और दोनों को ऐड कर दिया। अब सिमिलर केस में अगर हम इसी क्वेश्चन को मिल्स थॉमसन मेथड के थ्रू सॉल्व करते तब आपका एफ जेड क्या यही निकल के आता या कोई अदर वैल्यू निकल के आती। देखिए भाई इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय मिल्स थॉमसन मेथड। देखिए भाई वाई थॉमसन मेथड, तो देखिए भाई यू गिवन था आपको e की पावर x cos y, यू आर गिवन e की पावर x cos y। तो देखिए आपने डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड किया होगा, तो पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू x डेल यू ओवर डेल एक्स, अब भाई e की पावर x का e की पावर x cos y, फिर इसे किसके इक्वल मानते थे भैया आप, इसे आप मानते हो फाइव एक्स वाई, बाई मिल्स थॉमसन मेथड के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, फाइव एक्स वाई इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट एंड partial with respect to y, that means del u over del y, cos y का डेरिवेटिव sin y, इसको किसके इक्वल मानोगे भाई साई एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 3 डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड किया आपने, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड किया, और दिस वैल्यूज आर इक्वल्स टू फाइव एक्स वाई एंड दिस वैल्यूज आर इक्वल्स टू साई एक्स वाई। नाउ बाय मिल्स थॉमसन मेथड, नाउ एफ जेड इक्वल्स टू आपका होता है भाई फॉर्मूला फाइव जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, एक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस करोगे भाई जेड, फाइव में एक्स के स्थान पे आप रिप्लेस करोगे जेड और वाई के स्थान पे आप रिप्लेस करोगे जीरो, ऐसे इसमें एक्स के स्थान पे जेड और वाई के स्थान पे क्या रिप्लेस करोगे भैया जीरो, तो एक्स के स्थान पे आप रिप्लेस करोगे जेड एंड वैल्यू ऑफ वाई जीरो। ये आपका फंक्शन है भाई ई की पावर जेड कॉस जीरो माइनस आयोटा, साइन में रखिए भाई माइनस आयोटा, तो माइनस कर रहे हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई की पावर जेड साइन
0, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड और इंटीग्रेशन साइमल आपका सी। वैल्यू ऑफ cos 0 इक्वल टू 1, तो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जेड वैल्यू ऑफ साइन 0 इक्वल टू 0 डी जेड प्लस का सी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर जेड प्लस का सी, तो एफ जेड इक्वल टू ई जेड प्लस सी। अगर डायरेक्ट मिल्स थॉम्सन मेथड के थ्रू आपसे एफ जेड फाइंड करवाएं तो हमें हार्मोनिक कंजुगेट ना निकालते हुए डायरेक्ट मिल्स थॉम्सन मेथड के थ्रू आप क्या निकालोगे, एफ जेड फाइंड करोगे। तो एफ जेड आपका यहाँ से भी निकल के आया था और आपका एफ जेड यहाँ से भी आपका क्या निकल के आया, e की पावर जेड प्लस का सी। तो दोनों तरफ से आपका जो एफ जेड है वो क्या निकल के आएगा भाई, e की पावर जेड प्लस का सी। तो लिख लीजिए भाई जल्दी। अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दें, ex sin y के स्थान पे ex cos y ले, तब सॉरी ex cos y तो दिया हुआ है, ex sin y ले तो एफ जेड क्या निकल के आएगा। तो देखिए देखिए एफ यू एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स साइन वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जेड। देखिए फर्स्ट यू फाइंड डेल यू ओवर डेल एक्स e की पावर x sin y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and second you find del u over del y partial differential with respect to y, derivative of sin y equals to cos y. Now apply the Mills-Thomson method equals to phi x y equals to psi x y, इसको भी लेट किया आपने और इसको भी लेट किया आपने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इसको सेकंड। ये कल क्वेश्चन आया था भाई आपका 2020 ब्रज यूनिवर्सिटी, कल जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आया था आपका डेल यू ओवर डेल एक्स यू इक्वल टू ई एक्स साइन वाई, और वाई मिल्स थॉम्सन मेथड से आपको सॉल्व करना था। तो देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करोगे, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे, इसे फाई एक्स वाई, इसको साई एक्स वाई। तो नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जेड वेयर एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो विद रेस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेशन साइमल सी। एक्स के स्थान पे जेड कीजिए, वाई के स्थान पे जीरो रिप्लेस कीजिए भाई, फाई एक्स वाई में एक्स के स्थान पे जेड, बाई के स्थान पे जीरो, साइन जीरो माइनस आयोटा, साई वाली टर्म में भी सेम रिप्लेस कीजिए, e की पावर जेड कॉस जीरो, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड प्लस का कांस्टेंट सी, साइन जीरो जीरो, यहां से बचेगा आपका माइनस आयोटा, e की पावर जेड, वैल्यू ऑफ कॉस जीरो 1 डी जेड, और यहां से आपका प्लस का सी। इंटीग्रेटिंग कीजिए भाई, e की पावर जेड का इंटीग्रेशन e की पावर जेड प्लस का जी, तो एफ जेड इक्वल टू दिस, यहाँ e की पावर जेड था, यहाँ आ गया आपकी वैल्यू माइनस आयोटा e की पावर जेड विच इज एनालिटिक फंक्शन, विच इज एनालिटिक फंक्शन। देखिए भाई नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, और कल तक आप जितने भी क्वेश्चंस आपके शेष रह गए हैं उनको आप सॉल्व करके देखोगे। जो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व ना हो पाए वो कल आप हमसे डिस्कस करोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक और बचा हुआ है मिस थॉम्सन से दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी और फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।
धन्यवाद, कल मिलते हैं, नमस्कार।